गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में निर्भय बनो इकाई का अभ्यास करेंगे। पहले वीडियो में हमने कुछ लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और प्रियोदा का दल शनिवार के दिन और रविवार के दिन क्या करता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। फिर प्रियोदा के दल में एक नया सदस्य आता है जिसका नाम है मनमोहन, लेकिन सब उसे मोना के नाम से पुकारते हैं। मोना को राष्ट्र के बारे में कुछ सवाल प्रियोदा पूछता है तो उसका सही उत्तर देता है। फिर कहता है तुम्हें गाना गाना आता है, तुम्हें खेलना आता है, फिर तुम्हें तैरना आता है। सारी बातें मोना को सवाल के रूप में प्रियोदा पूछता है। तब वह मोना बताता है कि मुझे तैरना नहीं आता। तब प्रियोदा कहता है कि कोई बात नहीं, सूर्य नारायण उसे तैरना सिखा देगा। फिर उसके दल का जो दूसरा सदस्य है सूर्य नारायण, उसे कहता है कि मोना उसे तैरना सिखाना है, किस तरह सिखाना है वह सूर्य नारायण अच्छी तरह जानता है। वहाँ तक हमने पहले वीडियो में इकाई को देखा था। आज हम आगे देखेंगे कि प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा कि सूरज मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। एक दिन उठाकर फेंक दूंगा, फिर वह स्वयं तैरना सीख जाएगा। क्योंकि आपको कोई बचाने वाला नहीं है तो आप खुद को बचाने का प्रयास अवश्य करने वाले हैं, और जिसके कारण आपकी अंतर में, आपके भीतर जो भी शक्ति भरी पड़ी है वह बाहर आएगी। तो उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो वह खुद तैरना सीख जाएगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। वह पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन वह शरीर से हट्टा कट्टा है। रोज़ 100 दंड बैठक करता है, 100 दंड बैठक रोज करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं, उसके साथी उसे सूरज पहलवान कह के पुकारते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम है। दल के सदस्यों को तैरना सिखाना सूरज का काम है। यानी कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करनी है तो वह सभी सदस्यों को मदद करता है, उसको सिखाता है। तो यहाँ पर तैरना सिखाने का काम भी सूर्य नारायण का है। उस दिन सभी ने एक नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। जब प्रियोदा ने पूछा था कि मोना को गीत गाना आता है तो उसने हाँ कहा था। तो सभी सदस्यों को मोना का गीत सुनने की इच्छा हुई। मनमोहन पहले लजाया, मतलब शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। प्रियोदा ने उसे आग्रह किया कि नहीं, गाना तो तुझे गाना पड़ेगा, सबकी इच्छा है तो सबके सामने तू गाना गा। तो प्रियोदा की बात सुनकर वह गाना गाने के लिए तैयार होता है, गले को खखारता है, साफ करता है। कौन गीत गाए, वो कौन सा गीत गाए उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई। उसने गीत गाना शुरू किया कि राम और रहीम दोनों एक ही है, उसे जुदा मत समझो, तुम अपने हिसाब से उसे अलग मत करो। दिल को सच्चा रखना जी। चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके प्रति सद्भावना रखो, दिल को साफ रखो, दिल में किसी प्रकार का भेदभाव न रखो। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, मतलब यहाँ पर उसने मोना ने कौन सा गीत गाया तो राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखो, सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है, मतलब तुम्हारा सुर बहुत मीठा है। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सुबह प्रभात फेरी में जब बच्चे जाते हैं तो प्रभात फेरी में जब जाते हैं तब सभी लोग कुछ न कुछ ईश्वर का गीत गाते हैं या प्रार्थना गाते हैं या कोई न कोई गीत गाकर वह पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में फेरा लगाते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे जब जाते हैं तो उनके 2-3 गीत है वह सिखा देने की बात कालू को बताई। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, मतलब शाम होने की तैयारी
बालूचर पर लाली उतर आई। सूरज ढलने लगा तो उसकी लालिमा वहाँ के रेतीले तट पर फैल गई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरणें झिलमिलाई। परमान की धारा यानी कि परमान नदी का बहता पानी, उस पर सूरज की अंतिम किरणें भी पानी के साथ साथ झिलमिलाने लगी। पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे। पखेरु एटले पक्षी, पखेरु यानी कि पक्षी। पक्षी भी अपने घर की ओर प्रयाण करने लगे। दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। सभी कतार में एक साथ वापस घर की ओर चल पड़े। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। तन्मय होना यानी कि मग्न होना। तन्मय, मग्न, तल्लीन। तन्मय होकर एक गाड़ीवान गीत गा रहा था। बोला गरीबन दिन पहिया, हरब बोला गरीबन का दिन, उसके गीत के शब्द थे। बोला गरीबक दिन पहिया, हरब बोला गरीबक दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। सूरज ने भी वह गाना शुरू किया। एक टाजे लौटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पिबैत काल लौटा लेलक छिन। ये भी गीत के शब्द है कि एक टाले लौटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पिबैत काल लौटा लेलन छिन। कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। विद्यापति वह प्रसिद्ध कवि है और गीत के शब्द है कृत्यानंद झा ने कहा। कृत्यानंद क्या जाने विद्यापति की लाचारी। विद्यापति की लाचारी क्या है वह कृत्यानंद क्या जाने। इस तरह सूरज ने भी वह गाड़ीवान के साथ साथ उसका गीत शुरू किया। फिर लाचारी 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 एक लोकगीत है। टट्ठाई ऐसा कहकर वहाँ सब बच्चे आनंद के साथ घर वापस लौटे। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। पखेरु यानी कि पक्षी। एक पक्षी बालूचर पर गिरकर वापस छटपटाने लगा। किसी ने उसे तीर मारा था। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। विकल होना यानी कि व्याकुल होना। विकल, व्याकुल। विकल होना यानी कि व्याकुल होना। तो एक जोड़ा यानी कि पक्षी का एक जोड़ा व्याकुल होकर रोता रहा। तो पक्षी दल शाम होने पर अपने घोंसले की ओर वापस आ रहा है। उसी समय किसी ने उसे तीर मारा और तीर लगने पर उस पक्षी दल में से एक जोड़ा टूट गया और एक पक्षी वहाँ गिर पड़ा। मटमैले अंधकार में एक अर्दलीनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैनों को पकड़कर चिल्लाया। अर्दलीनुमी એટલે अफसर का नौकर। अर्दलीनुमी એટલે अफसर का नौकर। अफसर का नौकर। तो पक्षी को तीर किसने लगाया था? तो किसी अफसर ने लगाया था। और वह पक्षी जब गिर पड़ा तो उसे खोजता हुआ उसका नौकर वहाँ दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को, डैने मतलब पंख, डैन पंख, मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया। એટલે जो पक्षी वहाँ गिर गया था, चिड़िया यानी कि चकली, तो चिड़िया की
पंख को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। जो आपने जिस पक्षी को मार गिराया था वह मुझे मिल गया, ऐसा कहकर वह चिल्लाता है। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, अर्दली यानी कि नौकर है। सब डिप्टी साहब है उनका नौकर है। साला भारी खचड़ा है, खचड़ा એટલે ખડૂસ, મૂર્ખ, खचड़ा। तो एक अर्दली वहाँ पर दौड़कर आता है, मरी हुई चिड़िया के पंख पकड़कर चिल्लाता है कि मिल गया हुजूर, मिल गया। तब इब्राहिम बोलता है कि सब डिप्टी साहब का अर्दली है। सभी बच्चों के मन में एक सवाल उठता है उसे देख कर के ये कौन है। तो इब्राहिम ने बताया कि वह सब डिप्टी साहब का नौकर है। साला भारी खचड़ा है, वह बहुत मूर्ख है, खड़ूस है। हमारी गुजराती भाषा में हम उसे खड़ूस बोलते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति नहीं, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता तो वह उखड़ा उखड़ा रहता है तो हम उसे खड़ूस बोलते हैं। तो खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। उनके दल का एक नियम था कि कोई भी गाली गलौज नहीं कर सकता। उनके दल का एक नियम था कि कोई भी गाली गलौज नहीं कर सकता, जाने अनजाने भी कोई गाली या अपशब्द नहीं बोल सकता। इसलिए उसने कहा रुको। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रियोदा ने उसे बोलते हुए रोका। तब इब्राहिम को याद आया कि मैंने गलती से उसे अपशब्द बोल दिए हैं, तो अपनी गलती का उसे एहसास हुआ। दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। उनका जो दल था उसका नियम था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के अपशब्द अपने मुंह से नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर तो इब्राहिम ने उसे खड़ूस या मूर्ख बोल दिया। इब्राहिम ने तुरंत ही सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। उसने जो गलती की उसकी माफ़ी उसने प्रियोदा से और अन्य सदस्यों से भी मांगी। बात यह है कि साले ने फिर उससे बोला, मुँह से निकल गया साले ने। तो सभी हंसे। पहले गलती करता है, अपशब्द बोलता है, खचड़ा बोलता है, फिर माफ़ी मांगता है और माफ़ी मांगकर फिर से साला शब्द बोल देता है। हम भी किसी को ऐसे गुस्से में होते हैं तो साला शब्द का वह भी एक अपशब्द है प्रयोग करते हैं। तो बात यह है कि साले ने फिर से उससे मुँह से फिर गाली निकल गई। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। क्योंकि उनके दल का नियम था कि कोई 10 गलती करे तो उसे दल से निकाल दिया जाए। तो इब्राहिम की वह 8वीं गलती थी। तो प्रियोदा ने उसे कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मतलब दल से तुझे निकाल देंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को तो गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज मतलब आपत्ति। हर्ज आपत्ति। सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या आपत्ति है, क्या नुकसान है? वो तो सबको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, सबको गाली देते हैं, तो हम भी उन्हें गाली दे तो इसमें कौन सी नई बात है? तुम्हारा मुंह खराब होगा। प्रियोदा ने उसे कहा कि तुम गाली दोगे तो उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा मुंह का खराब होगा। उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मगर वे जो गाली देते हैं, तो इब्राहिम ने कहा वो तो सारे दिन सबको गालियाँ ही देते रहते हैं, तो उसका क्या है? मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। वे अकेले ही नहीं, लेकिन इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो बार बार अपने मुँह से ऐसी गालियाँ बोलते रहते हैं। नहीं प्रियोदा, वे ही क्यों, वे बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। दल के अन्य सदस्य प्रियोदा से कहते हैं कि आप इब्राहिम को नहीं समझा पाओगे, क्योंकि वह ऐसे तर्क, ऐसे दलीलें करता ही रहेगा। वह महीन बात देरी से पूछता है। महीन એટલે सूक्ष्म, महीन
न सूक्ष्म। बीजो शब्द एना माटे छे बारीक। वह सूक्ष्म और बारीक बात बहुत देर से समझता है उसके लिए बूझता है शब्द है बूझना। बूझना, समझना। वह सूक्ष्म बात बहुत देरी से समझता है, मैं समझा देता हूँ, तो उसे मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स को मानना होगा। प्रियोदा से अन्य सदस्य कहते हैं कि तुम उसे समझाने का व्यर्थ प्रयास मत करो, क्योंकि वह नहीं मानेगा और तर्क और दलील करता रहेगा। इसलिए तुम रहने दो, मैं उसे समझा देता हूँ। और फिर स्पष्ट शब्दों में उसको बोला गया कि तुम यदि नियम का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें दल से निकाल दिया जाएगा। यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। क्लब का मेंबर रहना है, उसका सदस्य बने रहना है, तो उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। दल का नियम क्या है कि आपस में बातचीत करते हुए भी कोई खराब शब्द या अपशब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। बस यहाँ पर बात खत्म कर लो, तर्क और दलील छोड़ दो। कौन क्या बोलता है, चाहे हजारों लोग ही गालियाँ क्यों न बकते हो, लेकिन हमें गालियाँ बोलनी नहीं। बस इतना याद रखो, हमारे दल का जो रूल्स है उसका पालन करो यदि आपको दल में रहना है तो। बस बात खत्म। ऐसे उसे समझा दिया। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। ऐसी बातें करते करते, दलील तर्क करते करते सब गांव के पादर तक पहुंच गए और धर्मशाला तक पहुंच गए। सबने एक दूसरे से विदाई ली। धर्मशाला का नाम है सहुआइन। के धर्मशाला के पास आकर सबने एक दूसरे से विदा ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ। कालू मोना को लेके आया था, तो इसलिए वह उसे जानता है कि उसे रास्ते में डर लगेगा, तो इसलिए वह कहता है कि चल मैं तुझे पहुँचा दूँ। कालू कहता है कि मोना तू डरता है, इसलिए मैं तुझे पहुँचा दूँ। यहाँ पर उसके मन में से डर को भी भगाना है। कालू के मन में जो डर है वह डर को भी भगाना है। इसलिए मोना को छोड़ने के लिए जब कालू जाता है तो प्रियोदा उसे मना करता है और प्रियोदा ने उसे रोककर कहा कि मोना डरता है, मतलब मोना के मन में डर है, वो उसे डर लगता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा। कालू को उसने कहा कि कालू तुम जाओ, कालू तुम घर जाओ, मैं उसे घर पहुंचा दूंगा। क्योंकि प्रियोदा को मोना के मन में से डर को निकालना था। किस तरह निकालना है यह हम देखते हैं। रास्ते में प्रियोदा चुप रही। प्रियोदा मोना को उसके घर छोड़ने जाते हैं तो रास्ते में वह कुछ भी बोले बिना ही चले जा रहे हैं। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। वहाँ रास्ते में एक सुनी जगह आती है, वहाँ पर आकर ठहर गए। फिर सड़क के दोनों और बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। वहाँ पर आकर जहाँ पर रुके वहाँ पर सड़क थी बीच में और दोनों और बड़े बड़े पीपल के झाड़ थे। दोनों और बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। दोनों और बहुत दूर तक खंडहर और मैदान था। वहाँ पर पीपल के पेड़ थे और दूर दूर तक वहाँ सुनी जगह थी, मतलब मैदान था, खुला मैदान था और वहाँ एक खंडहर भी था। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा करके, उजड़े हुए मकान यानी कि खंडहर की ओर इशारा करते हुए प्रियोदा ने कहा, पास में जो खंडहर था, उजड़ा हुआ मकान था, उसकी ओर हाथ लंबा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीड़फाड़ होती है। जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं यहाँ पर लाए जाते हैं और उनके शरीर की चीड़फाड़ यहाँ पर होती है। पोस्टमार्टम हाउस था
जो ये उजड़ा हुआ खंडहर है, मकान है, वह पोस्टमार्टम हाउस है। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। उसने मोना को बताया कि यहाँ जो पीपल के पेड़ है उस पर लोग ऐसा मानते हैं कि यह पोस्टमार्टम हाउस है। सभी मरे हुए मुर्दे को यहाँ, मरे हुए व्यक्ति के शरीर को यहाँ पर लाया जाता है, उसकी चीरफाड़ की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कई भूत पिशाच ऐसे पेड़ पर किलकिलिया करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है। खुला जो मैदान है उसमें प्रेतनियाँ यानी कि भूत, तो प्रेतनियाँ नाचती है। संतालियों की तरह झुंड बांधकर, संताल आदिवासी जाति जिस तरह झुंड में रहते हैं, एक टोली बनाकर रहते हैं, उसी तरह यह संतालिया मतलब संथाल आदिवासी जाति का नाम है। संतालिया आदिवासी जाति। आदिवासी जाति तो संतालियों की तरह वह झुंड बांधकर नाचती है मैदान में। क्यों डरने लगा? उसके मन में से डर निकालने के लिए यहाँ जो पोस्टमार्टम हाउस है उसके बारे में लोगों की क्या मान्यता है उसके बारे में प्रियोदा ने मोना को बताया। फिर कहा कि तुझे डर लगता है, अकेले यहाँ आ सकते हो? फिर पूछा कि यहाँ आ सकते हो? तो मोना ने मना कर दिया, जी नहीं, क्योंकि उसने कहा कि यहाँ जो पेड़ है पीपल के पेड़, और ज़्यादातर ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर ही भूत पिशाच रहते हैं, और आंवली का जो पेड़ होता है उस पर भी भूत पिशाच रहते हैं। तो यहाँ पर पीपल के पेड़, हम कहीं जाते हैं और सूना रास्ता आता है तो वहाँ पर यदि हवा से, तेज हवा से पीपल के पान एक दूसरे से चिपक कर यदि आवाज़ आती है तो भी हमारे मन में डर होता है कि भूत आया, और हम वहाँ से भागते हैं। तो यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस था। यहाँ पर लोग मानते हैं कि झाड़ पर या पेड़ पर भूत पिशाच रहते हैं। फिर खुले मैदान में झुंड बनाकर आदिवासियों की तरह भूतनियाँ यानी कि प्रेतनियाँ नाचती है, ऐसा कहा। फिर कहा कि तुझे डर लगता है? तो मोना ने कहा कि और यहाँ अकेले आ सकते हो? तो मोना ने मना कर दिया कि जी नहीं, मुझे डर लगता है, मैं यहाँ अकेला नहीं आ सकता। प्रियोदा हंसी, प्रियोदा को हंसी आई, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता। जो अपने काम में व्यस्त रहता है ऐसे आदमी को भूत प्रेत कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसका मन हमेशा काम में ही लगा रहता है, तो वह उसे कभी नहीं डरा सकता। भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता है, जो ज़्यादा 10 काम करता है। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, तुम्हारी तरह जब मैं छोटा था तब मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाले को खुद भूत होते हैं। जब हम 1 नहीं 2 नहीं यानी कि 10 काम, हजारों काम हमारे हाथ में है, तो हम पूरे दिन वही काम में व्यस्त रहते हैं, तो वह स्वयं भूत है। 10 काम करने वाले लोग स्वयं भूत होते हैं, उसको भूत क्या कर सकता है? हम स्वयं भूत हैं, अपने काम में सारा दिन व्यस्त रहते हैं, तो हमारे मन में ऐसा विचार आने का कोई विचार आ ही नहीं सकते। 10 का काम करने वाले लोग स्वयं भूत होते हैं, उसे ऐसे भूत पिशाच कुछ परेशान नहीं कर सकते। उसको भूत क्या कर सकता है? चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम हुआ। तो यहाँ भूत प्रेत का विचार मन में से निकाल कर तुम गीत गाना शुरू करो, ऐसा मोना को उसने कहा। फिर मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखिए जी, ई करके उसने अपने सुर में इस गीत को बड़ी ऊंची आवाज़ में ललकारा। इस तरह जब भी मन में से ऐसा डर दूर करना है तो अन्य प्रवृत्ति की ओर हमारे मन को प्रेरित करना है, तो हमारे मन में से वो बात निकल जाएगी, फिर हम नहीं डरेंगे। इस तरह मोना का डर प्रियोदा ने यहाँ
बताकर उसे डर से बाहर निकाला और कहा कि जो 10 का काम करते हैं वह स्वयं भूत होते हैं, इसलिए हम पूरा दिन यदि काम में व्यस्त रहते हैं तो हमारे मन में ऐसे भूत पिशाच के कोई विचार नहीं आते और तुम अपने मन को स्वस्थ बनाकर गाना शुरू करो, आपको डर लगेगा नहीं। तो यहाँ पर निर्भयता का पाठ प्रियोदा मोना को भी इस तरह सिखाता है। तो इस तरह हमारे जीवन में निर्भय बनना चाहिए, यह प्रेरणा हमें इस इकाई से मिलती है। तो अब हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रियोदा को सभी लोग प्यार करते, क्यों प्यार करते? क्योंकि प्रियोदा एक सेवाभावी लड़का है, इसलिए सभी लोग उसे प्यार करते हैं। और प्रियोदा लोगों की सेवा भी करता है और मुठिया वसूल कर बीमार लोगों की भी सेवा करता है और सेवाभावी लड़का होने के कारण सब लोग उसे प्यार करते हैं। प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताओ, इब्राहिम, सूर्या और मनमोहन। और प्रियोदा की टोली कौन कौन सी सेवा कार्य करती है? तो वो रविवार के दिन मुठिया वसूलने जाती है, फिर जो गरीब लोग हैं उन्हें वो मदद करती है, फिर जो बीमार है कोई शिक्षक का छात्र तो उसके घर जाकर जब तक वह ठीक नहीं होता तब तक उसकी सेवा करती रहती है। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। लोग उसे सूर्यनारायण पहलवान करके बुलाते थे। इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? तो साला शब्द नियम के विरुद्ध उसने साला शब्द अपने मुंह से निकाला था, तो उसने यह अपशब्द बोलने की जो गलती की थी उसके लिए उसने माफ़ी मांगी। अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? तो जो 10 बार ऐसी गलती करेगा, अपशब्द बोलने की गलती 10 बार करेगा तो उसे दल से निकाल दिया जाएगा, ऐसा क्लब का नियम था। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ पर एकत्र होते थे? तो परमान नदी के उस पार बालूचर पर सभी सदस्य इकट्ठे होते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते थे? तो स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलकर कुछ गाना गाते थे, कुछ खेलते थे और रविवार का प्रोग्राम भी वहाँ पर तय करते थे। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? तो महात्मा गांधी का नाम लिया। फिर पक्षी को किसने गोली मारी थी? तो सब डिप्टी साहब ने गोली मारी थी, सब डिप्टी साहब ने गोली मारी थी। प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट निकला क्योंकि साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराना था, इसलिए उसके मुंह से साला शब्द प्रयोग करने पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराना था, इसलिए उसके मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। यहाँ पर जोड़ी मिलाइए। तो मनमोहन तो हैजे से डरने वाला, फिर प्रियव्रत राय तो मैट्रिक का विद्यार्थी, सूर्यनारायण तो पहलवान, डिप्टी का अर्दली तो खचड़ा और परमान तो एक नदी का नाम। फिर वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ, दूसरों के उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ और दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला तो कृतज्ञ। ये दोनों शब्द डिफरेंट है, दोनों शब्द में दोनों का मीनिंग्स भिन्न भिन्न है, आपको ध्यान रखना है। उपकार न मानने वाला यानी कि कृतज्ञ, उपकार मानने वाला यानी कि कृतज्ञ। उपकार और अपकार दोनों का गुजराती अर्थ उपकार और अपकार। विरोधी शब्द पूछा जाए कृतज्ञ तो कृतज्ञ, इस तरह हमें लिखना है। फिर मुर्दों की चीरफाड़ की जगह तो पोस्टमार्टम हाउस, और जहाँ बीमार को भर्ती करके इलाज होता है तो अस्पताल। सूचना अनुसार विरोधी शब्द आपको लिखने हैं। तो गरीब तो अमीर,
प्यार तो नफरत, स्वस्थ तो अस्वस्थ, गलत तो सही और उजड़ा तो हरा भरा। और समानार्थी शब्द लिखने हैं। सुबह तो सवेरा, शाम तो सांझ, दल तो झुंड, कमजोर तो निर्बल और मकान तो घर। इस तरह आपको प्रश्न नंबर 1, 2, 5, 6 और 7, 1, 2, 5, 6 और 7 इतने प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में स्वाध्याय के रूप में लिखने हैं। और हमें भी इस प्रियोदय के दल की तरह, सभी सदस्यों की तरह निर्भय बनकर जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि इस इकाई का हेतु हमें निर्भय बनाना है। ओके, थैंक यू।